कमीशन वर्क, जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, कमीशन वर्क। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आर्टिस्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कमीशन वर्क। तो दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है कमीशन वर्क के ऊपर ही होने वाली है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो, आपको कमीशन वर्क चाहिए तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी चाहिए, कस्टमर से आपको कैसे बात करनी चाहिए, ऑनलाइन आपको कमीशन वर्क कैसे हैंडल करने चाहिए, ऑफलाइन आपको कैसे करनी चाहिए, आपको अपनी मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंट हम लेते हैं अपनी प्रोफाइल की। कहते हैं ना, जो चीज़ दिखेगा वही बिकेगा। तो सबसे पहले आपको अपनी एक प्रोफाइल बिल्ड करनी है। प्रोफाइल बिल्ड कैसे करनी है, सपोज मान लीजिए आप अपने इंस्टाग्राम पे एक अपना पेज बनाइए। एक तो आपकी पर्सनल आईडी होगी, एक अलग से आप अपना आर्ट पेज बनाइए। उस पर आप अपनी चीज़ों को एक प्रोफेशनल लेवल की तरह दिखाइए कि अगर कोई भी क्लाइंट, ऐसा मैं ही अगर आपकी प्रोफाइल पे आता हूँ तो मुझे देख के लगे कि हाँ भाई सच में ये बंदा एक आर्टिस्ट है, ये कमीशन वर्क करता है, मैं इस पर ईजिली ट्रस्ट कर पाऊँ। क्योंकि देखो दोस्तों आजकल ट्रस्ट ही होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग एआई से कर देते हैं, लोग स्कैम करते हैं। तो आपको लोगों का ट्रस्ट कैसे जीतना है, उसके लिए आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। प्रोफाइल में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक तो आप अपना काम डाल दो, वो तो अच्छी बात है, ठीक है। साथ ही साथ उसमें आपको, जैसे सपोज आपने अपने किसी ब्रदर का या फ्रेंड वगैरह का स्केच बनाया, जो कि बनाते ही है, या फिर कोई भी पेंटिंग बनाई है, तो उनका आप उनसे फीडबैक लीजिए, रिव्यू लीजिए, फोटो वीडियो जो भी आपको सही लगे। स्क्रीन अपनी चैटिंग होगी, चैटिंग में उन्होंने आपको कुछ बोला है, उन सब का आप स्क्रीनशॉट या फोटो वीडियो शूट करके आप उसको अपनी आईडी पे पोस्ट कीजिए। और अलग से हाईलाइट्स भी बनाइए, फीडबैक, ये सारी चीज़ें, जिससे अगर एज अ मैं ही आता हूँ आपकी प्रोफाइल पे तो मेरे को देख के पता चल जाए कि हाँ भाई इस बंदे ने पहले भी इसने काम किया है और इसका मैं भरोसा कर सकता हूँ। अब ये होगी प्रोफाइल। अब इसमें प्रोफाइल में एक और पॉइंट ये आता है कि आपको प्रोफाइल अपनी टाइम टू टाइम अपडेट करनी है। मतलब कि सपोज जैसे आपके पास एक हफ्ते तक कोई काम नहीं है, तो ऐसा नहीं कि आप उसमें कुछ डालो ही ना, आप तब भी डालो। आप उसमें क्या कर सकते हो, आप अपने किसी भाई का, बहन का, किसी भी फ्रेंड का एक पोर्ट्रेट बनाओ, या कुछ भी जो आपको, अगर आप पेंटिंग से फील्ड से हो पेंटिंग बनाओ, मंडाला से मंडाला को, जिस भी फील्ड से हैं, बट ये काम करते रहो। पर आप उसको इस तरीके से दिखाओ कि मतलब वो लोगों को लगे कि ये इसका, क्योंकि देखो आपको पता है कि वो आपका फ्रेंड है, आपका भाई है, आपकी सिस्टर है, वो आपको पता है। बट जो पब्लिक है, जो आपको सोशल मीडिया पे देख रही हो, उनको तो नहीं पता ना कि वो कौन है। तो आप उन चीज़ों को भी ऐसे दिखाओ कि जैसे वो कमीशन वर्क है। तो जिससे क्या होगा, लोगों को लगेगा भाई कि इस बंदे पे तो यार हमेशा काम आता रहता है, तो भाई मतलब कि सच में बंदा एक ट्रस्टफुल इंसान है, इस पर हम भरोसा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी कि आप अपनी प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करें। अब बात करते हैं, अब आप क्लाइंट से डील कैसे करनी है, उनसे बात कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप सपोज मान लो कि आपकी प्रोफाइल बन गई, लोगों को पसंद आ गया, मैं आपको मैसेज करता हूँ, क्लाइंट आपको मैसेज करते हैं कि मुझे स्केच बनाना है, तो आप कैसे उनका रिप्लाई करें। तो सबसे पहले आप एक कैटेगरी बनाइए कि जैसे कोई मैसेज करता है तो हेलो सर, वेलकम टू माय पेज, ये जो भी आपका बायोडाटा, वो सारी चीज़ें एक वेलकम मैसेज बनाइए। जैसे मैं आपको मैसेज करता हूँ, आप सपोज सबसे पहले उसे भेजिए, जिससे प्रोफेशनल फील आता है कि हाँ भाई सच में कोई आर्टिस्ट है। देन उसके बाद वो पूछेगा आपसे कि आप प्राइस क्या है। तो प्राइस ऐसे नहीं कि आप ऐसे सिंगल बता रहे हो कि आप फोटो दिखा दो या ये वो चीज़, सारी चीज़ें ऐसे नहीं। आप एक अलग से उसका भी मैसेज बनाइए कि भाई A4 साइज़ का इतना है, A3 का इतना है, A2 का इतना। अगर आप कस्टम बनवाते हो, जो कस्टम साइज़ होते हैं उसका इतना होगा, कलर का इतना होगा, पूरा मतलब प्रॉपर एक मैसेज रेडी कीजिए। तो सेम मैसेज आप सबको भेज सकते हो, आपको बार बार लिखने का भी कुछ वो नहीं होगा। आप एक उनसे एक तरीके से बात कीजिए ताकि उन्हें एक अच्छा फील हो। और एक और चीज़ में ये आती है पेमेंट। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हर किसी के साथ स्कैम होता है। अब आर्टिस्ट के साथ भी स्कैम होता है, मेरे साथ भी बहुत हुआ है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि आप पेमेंट हमेशा एडवांस कराइए। लोग हमेशा बोलते हैं कि नहीं आप पहले पेंटिंग बना दो कि हम आपको पे कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। आप सीधा बोले कि देखिए ये हमारा काम है, हम काम को काम के तरीके से करते हैं, तो आपको 50% तो एडवांस करना ही होगा। अगर जैसे कि मैं हूँ, मैं कोई भी कमीशन वर्क बनाता हूँ, कोई भी मैं पोर्ट्रेट्स वगैरह कुछ भी बनाता हूँ, तो मैं अपने क्लाइंट से 50% पेमेंट कराता हूँ। अगर वो 1,000 रुपये का पोर्ट्रेट है, मैं उससे 500 रुपये एडवांस कराता हूँ। अगर 10,000 का पोर्ट्रेट है तो मैं उसका भी उसके 5,000 रुपये एडवांस कराऊंगा। तो ये हो गया। और पेमेंट कराने का मेथड क्या रखिए आप, कि आप यूपीआई कर सकते हो, कैश कर सकते हो, और ऑनलाइन कर सकते हो। आप चेक का मत कीजिएगा कभी भी। ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, जैसे बड़े पोर्ट्रेट्स पे आता हूँ, मान लो कोई 10,000 20,000 की पेंटिंग है,
तो उस पर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम आपको चेक दे देंगे। तो चेक कभी मत लीजिएगा, आप उनसे बोलिएगा कि आप कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 दिन बाद, क्योंकि कोशिश कीजिएगा कि चेक को आप जितना अवॉइड करें, क्योंकि चेक में क्या होता है, चेक कई बार बाउंस हो जाते हैं और फिर बंदा अपनी पेंटिंग लेके चला गया, आपका चेक बाउंस हो गया, आप बीच में लटक गए और फिर काफ़ी डिले भी होता है चेक की पेमेंट में। तो कोशिश कीजिएगा कि आप कैश या फिर ऑनलाइन ही हैंड टू हैंड करा लें। तीसरी चीज़ एक ये, अब सपोज मान लीजिए कि आपने उनसे 50% एडवांस तो करा दिया, मान लो 10,000 की पेंटिंग है, आपने 5,000 रुपये उनसे एडवांस करा दिया, या फिर 1,000 का स्केच है, आपने 500 उनसे एडवांस करा दिया। और फिर क्या होता है कि जैसे मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, फिर हम उनको फ़ोटो वीडियो भेज देते हैं और फिर वो पोर्ट्रेट्स ले, और जो ओरिजिनल स्केच होता है वो तो हमारे पास होता है, बट आजकल लोग लेते नहीं उसे, और बस, और फिर आधी पेमेंट में उनको पूरा स्केच मिल जाता है। तो आप भी ऐसी गलती कभी मत करना। आप क्या करना कि मैं एक फ़ोटो लगा देता हूँ यहाँ पे, कि जब आपका पोर्ट्रेट कंप्लीट हो जाता है, जब आप उनको फ़ोटो भेजते हो तो इस पर अपना वाटर मार्क लगा दो, जैसे आपको बगल में दिख रहा होगा। तो आप इस तरह का वाटर मार्क पूरे फ़ोटो पे लगा दो, जिससे अगर वो उस फोटो को वो कहीं शेयर ही ना कर पाए, फिर आपको उसे पेमेंट करनी ही पड़ेगी। जब वो आपको पूरी पेमेंट कर देगा तो उसके बाद ही आप उन्हें अपनी फाइनल फ़ोटो और फाइनल वीडियोस वगैरह शेयर कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, ना तो आपके साथ स्कैम होगा और एक जो सामने वाला बंदा है उसे भी लगेगा कि हाँ भाई सच में बंदा तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, अब आपने देख लिया होगा कि हमने अपनी प्रोफाइल भी बिल्ड कर ली है, हमें क्लाइंट से बात करना भी आता है, बट अब क्लाइंट तक हमारा काम पहुंचेगा कैसे, अब नए नए लोगों तक हमारा काम पहुंचेगा कैसे, मतलब कि अब हम मार्केटिंग कैसे करें अपनी। तो मार्केटिंग के लिए सबसे पहले तो आप अपने, वही जैसे कि मैंने बताया, आप अपने किसी दोस्त का स्केच बनाइए, जब वो डाले तो आप उसको इस तरीके से दिखाइए कि वो आपका फ्रेंड नहीं, एज अ क्लाइंट है वो, क्योंकि जो अननोन पीपल होंगे उनको तो ये लगेगा कि भाई हाँ ये कोई क्लाइंट होगा या कोई भी होगा, अब बस ठीक है। और दूसरी चीज़, आप ऑफर्स निकालिए। आप देखते हैं ना, जब भी कहीं लिखा होता है कि 50% ऑफ, 30% ऑफ, तो भाई ऑफर सुनते ही तो लोग ना भागे चले आते हैं कि हाँ भाई ऑफर चल रहा है। तो कोशिश कीजिए कि सपोज जैसे 1,000 का पोर्ट्रेट है, ठीक है, अब आप बिल्कुल खाली बैठो, बिल्कुल खाली, 1 हफ्ते तक आपके पास कोई पोर्ट्रेट नहीं आ रहा, और अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप मेरा 800 रुपये में या 700 रुपये में स्केच बना दो, आप खुशी खुशी बना दोगे कि हाँ यार 1 हफ्ते से काम नहीं आया, मैं 700 रुपये में आराम से बना दूँ, ठीक है। बट ये आपको पता, अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से करो, जैसे सपोज कि 30% ऑफ एवरी स्केच, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि लोग कहेंगे 30% ऑफ चल रहा है, अब लोग सीधा आपसे कांटेक्ट करेंगे और जो आप 1,000 का बना रहे तो उसे 700 में बना दीजिएगा। बट क्या है कि आपके पास एक काम आ जाएगा, दूसरा आपके पास पब्लिक आ जाएगी, जब आप उस चीज़ को वो अपने और दोस्तों को बताएंगे वहाँ पे ऑफर चल रही है ये सारी चीज़ें, तो आपके पास और ज़्यादा क्लाइंट आएगा, और कुछ टाइम बाद आप इस ऑफर को फिर बंद कर सकते हो जब आपका अच्छा चलने लग जाएगा। तीसरी चीज़, अब आप इसमें बूस्ट वगैरह कर सकते हो, आप एक अपना प्रॉपर ऐड बनवाइए। अगर आप खुद बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, पोस्टर ऐड वगैरह जो रील टाइप होते हैं, ऐड बना के उसको पोस्ट कीजिए। और आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम पे बूस्टर लगता है, अपनी सिटी या अपने जैसे आपको सही लगे उसमें सारे सिस्टम होता है कि सिटी, एज, किन लोगों के पास आपका ऐड जाना चाहिए, वो सारी चीज़ में लगा के आप उसको रन कर दीजिए। मिनिमम 90 रुपीज़ से स्टार्ट है, और उसको उस 90 रुपीज़ में आपको शायद 10,000 रीच मिल जाते हैं, उस हिसाब से आप कितना भी कर सकते हो। तो ये तो होगी मार्केटिंग। अब आते हैं हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे, कि अब अनदर प्लेटफॉर्म से आपको कैसे कमीशन वर्क को हैंडल करना है। तो जैसे कि आप मोज हो गया, जोश हो गया, बहुत सारी ऐसी ऐप्स है। तो आपको क्या करना है, जो चीज़ आप अपना इंस्टाग्राम या और कहीं डाल दो, वही सेम कंटेंट आपको उन प्लेटफॉर्म पर भी डालना है, ठीक है, और साथ में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी डालना है, ठीक है। तब क्या होगा, जैसे कि अब देखा जाए अंकल आंटी जो लोग हैं वो इंस्टाग्राम बहुत कम चलाते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ चलाते हैं, जोश हो गया, मोज हो गया, ऐसी एप्लीकेशन वो ज़्यादा रन होती है और बाहर भी ऐसी होती है। तो जब उसमें आपका डाटा जाएगा तो उससे आपको एक पब्लिक मिलेगी बाहर की, और वहाँ से भी आपको क्या पता काम मिल सकता है, वहाँ से चांसेस होते हैं, मतलब कम है बट हाँ मिल सकता है। तो दोस्तों, अब देखो हमने अपनी प्रोफाइल बिल्ड भी कर ली, हमें कस्टमर और क्लाइंट से बात करना भी आता है, और हमें ऑफर्स देने भी आते हैं। अब सारी चीज़ें आ गई। अब लोगों का क्वेश्चन हमेशा ये होता है कि हम इस फील्ड में कितना कमा सकते हैं, इसमें फ्यूचर है कि नहीं है। तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आपको जितना भी सब कुछ दिख रहा है, मेरा सेटअप और जो सारी चीज़ें आप देखते रहते हो, ये मैंने सारी खुद से करी है, और एक एक चीज़ मैंने अपने
ड्राइंग से ही लिए, मतलब सारा मैंने खुद से पेंटिंग के थ्रू लिए। मैंने अपनी गाड़ी, अपना मोबाइल, अपना सिस्टम जितना स्टूडियो है सारा मैंने खुद से ही किया है। और सारा पैसा से नहीं कि कहीं मैंने जॉब करी हो, सारा मैंने आप लोगों की तरह ही आप पेंटिंग वगैरह स्केच वगैरह करके ही रहा। तो अगर आप ये सोच लो कि इसमें फ्यूचर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भाई ऐसा तो बिल्कुल मत सोचो। इसमें इतना है कि आप पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, बट आपके पैसे ख़त्म नहीं होंगे। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी चीज़ से कोई भी दिक्कत है पेंटिंग में कुछ भी, तो मेरे को कमेंट में बता दीजिए और मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।